मैं समीर बाकरे साहब आपके पास पहले आ रही हूँ। जो सामना में लिखा गया है और कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया गया है ये कहते हुए कि साहब औरंगजेब जो है वो बीजेपी का नया शिवाजी हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सामना में जो लिखा जा रहा है अभी इन दिनों, जब से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, ये कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं और इन्होंने हिंदुत्व खुद उद्धव ठाकरे साहब ने छोड़ा हुआ है और अब वो कुछ ना कुछ जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें सामना में लिखे जा रहे हैं। मैं एक जो सामना में नहीं, जो रोहित जी ने भी बोला उस पर एक बोलना चाहूंगा कि क्या इनके हिसाब से औरंगजेब की कब्र रख के छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं? आज देखिए कि बाबरी मस्जिद गिराई गई तो क्या भगवान श्री राम का नाम मिट गया? कुछ ये नहीं, इनकी कौन सा लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जनरल डायर की मूर्ति है लगाना चाहते हैं जिन्होंने अत्याचार किए, तो ये जो चाहते हैं कि औरंगजेब की जो विचारधारा है आज भी इस देश में पनप रही है, जो नागपुर में हुआ है, लेकिन वो औरंगजेब के जो लोग हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो सामना के लेख में ही लिखा है कि साहब कब्र हटाना, ये सिर्फ कब्र हटाने के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है आपके विरोधियों की तरफ से कि अगर वाकई में आपकी मंशा कब्र हटाने की होती सर, तो फिर सरकार में आप हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पिछले साल 2024 में भी तो आपने कितने एएसआई संरक्षित जो स्थल थे उनको डी नोटिफाई किया था, आप तभी डी नोटिफाई कर देते सर, इसको भी हट जाती है भी। लेकिन आपकी मंशा कब्र हटाने की नहीं है, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की है और समाज को औरंगजेब के बहाने हिंदू और मुसलमान में बांटने की है। आइए देखिए, बीजेपी के मतलब जो भी कल परसों नागपुर में आंदोलन हुआ था वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था, तो ये किसकी मंशा थी कि सर शांतिपूर्वक तरीके से कहाँ हुआ? नागपुर में जो परसों आंदोलन हो रहा था दोपहर में, तो आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहां पर पुलिस नहीं, वहां पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी सर। दोपहर में इतना हंगामा हो गया था उस आंदोलन में। दोपहर में लेकिन उन्होंने कोई पथराव नहीं किया था। पथराव नहीं हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन सर वहां पर एफआईआर तो हुई ना उसी आंदोलन को लेकर। से आ रहे हैं ये सुनो जी, तरीके से जो किया जा रहा है, पेट्रोल बॉम्ब है या जो इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं, इतने लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, 1000 लोग मोबिलाइज, क्या ऐसे हो जाते हैं? और रूमर क्यों फैलाया जा रहा? क्यों गलत तरीके से व्हाट्सएप पे? बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं समीर बाकरे साहब, बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं। लेकिन सर दिक्कत तो ये है कि सरकार में आप है सर, सरकार में आप है सर, और इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने हैं सर। मैं उस पहलू पर आऊंगी, पर जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए ना। वो जो सामने में लिखा है कि कब्र तो हटाना ही नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ कब्र हटाने के नाम पर तमाशा करना चाहते हैं, ये सवाल था। ये हमारा जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ तब भी लोग बोलते थे कि मंदिर नहीं, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर भी बन गया भव्य श्री राम भगवान का। तो अब ये हर चीज का एक वक्त होता है ना, तो वो डी नोटिफाई करेंगे, देवेंद्र जी ने उसके बारे में बोला है, तो ऐसा कोई ये नहीं, हम तो हमारी इतिहास जो है वो सही तरीके से लोगों के पास पहुंचे। अभी देखिए, छावा मूवी आने के बाद लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास अच्छी तरीके से पूरे पब्लिक को पता चला। अब ये तकलीफ क्या हो रही है, जब सही इतिहास लोगों के सामने आ रहा है तो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां ये एक्सपोज होते जा रही है। अब देखिए, इतने सालों तक गलत इतिहास पढ़ा के देश को गुमराह किया गया और अब जब सही इतिहास सामने आ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। कल जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था परसों कि वक्फ कानून के कितने भड़काऊ भाषण दिए थे। अरे आपकी पार्लियामेंट की समिति है, चर्चा करने बैठ जाऊंगी यहाँ पर, तो सर समय सीमित है मेरे पास। मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ उसी पर कर लेती हूँ। किशोर तिवारी जी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब ये बाबरी ढांचे को लेकर भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उसको भी ढाया गया और फिर सवाल पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज की तारीख में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है ना वहां पर, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो फिर ये कब्र भी हटेगी। आइए किशोर तिवारी जी। देखिए, मैं पहले और तुम इस बात पे चर्चा कर सकती हूँ क्या? यहाँ के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि यह सुनियोजित नहीं था जी, पत्थर वगैरह वहां पर जो ओवरब्रिज बन रहा वो उसके ही थे, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते ही सुनियोजित था। हाँ, इसके तार संबल महू और से नागपुर के जुड़े हुए हैं। ये सब आरोप बहुत गंभीर है। नागपुर एक शांति प्रिय शहर है, उसमें दंगा हो जाना और दंगे का निमित्त बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट रहना, ये गलत बात है। मैं अभी बता रहा हूँ कि बाकरे साहब कह रहे थे, बाकरे साहब ये कह रहे थे कि हम कब्र खोल डालेंगे, कब्र निकाल डालेंगे।
देखिए, ये कब्र के बहाने और औरंगजेब का जीन लेके नई राजनीति करना चाहते। देखो, सामना ने जो तीनों लेख लिखे, एक बड़ी चर्चा को मुंह खोला है। महाराष्ट्र की सरकार जो प्रचंड बहुमत में है, क्या वो राजनीति करना चाहती है औरंगजेब वाली, क्या वो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहती है? और मुझे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आपकी केंद्र में और राज्य में सरकार है, हाँ। आप इतनी मुगल मॉन्यूमेंट जितने हैं, हाँ। उसको उखाड़ के फेंकना चाहते, फेंक डालिए। सर, जब ये तमाम दलीलें आप लोग देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं आप लोग कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं। औरंगजेब के कब्र को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा में मुस्तैद विपक्ष नजर आता है सर, जब इस तरीके की दलीलें आप लोग देते हैं। मैं आऊंगी सर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे सर। मुझे जरा सा दर्शकों को लेकर चलना पड़ेगा हमारे सहयोगी वैभव परब के पास, जिनके साथ इस वक्त खास मेहमान है, कोई नेता है उनके साथ। कौन है आपके साथ? अच्छा, मिटकरे साहब हैं जी। वैभव, जी, मिटकरी जी है और रोहित पवार ने जो बयान दिया है उस पर काउंटर बाइट देने के लिए यहाँ पे आप मौजूद है कि रोहित पवार ने कहा कि बिल्कुल सच है, सामना की लाइन सच है। और कुछ दिन पहले भी अमोल मिटकर ने भी ये कहा था कि अगर रावण नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, वैसे ही औरंगजेब नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते। यानी इनकी ही लाइन अब सामना में छपी है, तो इनकी रिएक्शन बहुत सुनना पड़ेगा। देखिए, एक बात है, विलन होगा तो ही पिक्चर में हीरो उभर के आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब की कब्र जो है वो महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य ने जिस तरीके से मुगलों के विरुद्ध सामना किया, संघर्ष किया, उसका देहांत होने के बाद जो उसको दफनाया गया, तो एक शौर्य का प्रूफ करके वो उसकी कब्र यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आप संजय राउत की लाइन से सहमत हैं? नहीं, मैंने सामना पढ़ा नहीं, लेकिन संजय राउत क्या बोले और क्या लिखा अगर आप बताओगे तो मैं उस पर कमेंट लिखा है उन्होंने कि इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज का महत्व कम करने की यहाँ पे चर्चा हो रही है, कम की जा सकती है। इनसे सवाल पूछिए, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर जो बीजेपी के मेहमान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि साहब ऐसा थोड़ी होता है कि अगर शौर्य की बात की जाएगी छत्रपति शिवाजी या संभाजी की, तो उसके प्रतीक के तौर पर कोई औरंगजेब की कब्र वहां पर रखना जरूरी थोड़ी है शौर्य का। तो ये जो प्रूफ थे अगर ये हटा दिए गए तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के आप महाराष्ट्र के लिए एक दिल्ली से सवाल है, बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर शौर्य की बात करेंगे तो कब्र क्यों चाहिए? तो इतिहासों के पन्नों में भी होती है, ऐसी बात की जा रही है, शौर्य ही दिखाना है तो कब्र क्यों चाहिए? कब्र चाहिए ना साहब। जो साहब पूछ रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र में नहीं रहते, हम महाराष्ट्र में पले बड़े हैं, हमारी पैदाइश महाराष्ट्र की है। हम जानते हैं छत्रपति शाहजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। वैभव, अमोल जी को बता दो कि जो सब सवाल पूछ रहे हैं वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं। ये सवाल आया है समीर बाकरे जी की तरफ से, जो बीजेपी का ही नेता है। हाँ हाँ, लगाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके, अमोल जी मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से संघर्ष किया, औरंगजेब को खुद दिल्ली छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अमोल जी नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद छत्रपति तारारानी, कनेक्शन कट गया है शायद, आवाज उनको मेरी नहीं मिल रही है, लेकिन खैर मैं जल्दी से जरा लेकर चलती हूँ दर्शकों को। बाकरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकरे जी, उन्हें लगा कि स्टूडियो से एंकर ने सवाल पूछ लिया, जबकि आपका सवाल था और सवाल आपका था। उन्होंने कह दिया साहब जो सवाल पूछ रहे हैं शायद वो महाराष्ट्र को जानते नहीं है, वो महाराष्ट्र में रहते नहीं है। अब सर इन पर तो आप सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, ये तो सत्ता में आपके सहयोगी हैं सर, ये अमोल मिटकरी थे सर। आइए। देखिए, अमोल मिटकरी जी का जो भी व्यू होगा, उनके पार्टी का वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। हम अजीत दादा जो बोलते हैं हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और अजीत दादा ने बोला है कि जो दंगाई है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दंगाइयों की बात नहीं है सर यहाँ पर, यहाँ कब्र हटाने की बात की। आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब कब्र हटेगी और उसका कोई लेना देना नहीं है मराठाओं के शौर्य से, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और उस शौर्य के इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अमोल मिटकरी जो सहयोगी आपके, वही कह रहे हैं कि साहब इसका सीधा लेना देना है। ये तो सीधे सीधे जो महाराष्ट्र का शौर्य का इतिहास है उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपके सहयोगी आप पर सवाल उठा रहे हैं सर, विपक्षी तो उठा ही रहे हैं, सहयोगी भी उठा रहे हैं।
देखिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, इनका शौर्य किसी औरंगजेब का मोहताज नहीं है। ये हमारे गढ़ किले हैं, उनका पराक्रम इतिहास के पन्नों में, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नहीं, ब्रिटिशर्स ने और पूरे दुनिया में उन्होंने लिखा हुआ इतिहासकारों ने। तो इतिहास के पन्ने में उनको रहने दीजिए। उनका जो उदातीकरण हो रहा है कि हम ऐसा, तो फिर देश में जो भी आक्रमणकारी है उसके सब जगह पुतले बनाओ और कब्र बनाओ ना। ये किस तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरा ऐसा कहना है कि इतिहास के पन्नों में औरंगजेब रहा जाएगा। उसकी करारी हार और उसके जो किए हुए अत्याचार है छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति, ये सबको पता है। और आज एक मूवी के हिसाब से और वो सब जनमानस में पहुंचे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जब देश में रहने से ही लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, उससे पहले जिस तरीके के शासक थे उनमें तो सर अगर आप उठाकर देखेंगे तो 90% इसी तरीके से क्रूर शासक थे सर। 90% इसी तरीके की क्रूरता करके गए हैं सर। इतिहास भरा पड़ा है इससे। 90% शासकों ने इसी तरीके की मारकाट मचाई है सर। और सर मुगलों के बाद अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेज भी यहां पर कई से स्मारक और मॉन्यूमेंट्स बनाकर गए सर। और वो भारत को किस रूप में लूट कर गए सर, ये भी हम सब जानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।